हेलो दोस्तों, मैं धीरू आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की गंगा में स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं क्रिया। क्रिया में आज हम जानते हैं उसी के आगे सिंगल क्रिया। सिंगल क्रिया किसे कहते हैं, इसकी पहचान मतलब पहचानेंगे कैसे कि ये एक शब्द है, उसमें कौन सी क्रिया है, ये कैसे पहचानेंगे। कोई एक शब्द दिए मतलब कई शब्द दिए गए, एक शब्द है जैसे कि खाना, तो खाना में कौन सी क्रिया है, नहाना, धोना, इनमें कौन सी क्रियाएं हैं। तो एक शब्द में क्रियाएं कौन सी हैं, तो उसको क्या कहेंगे, सिंगल क्रिया। तो एक शब्द में क्रिया क्या है, उन्हें कैसे पहचानेंगे। तो लिखिएगा जैसे हो गया जाना, जाना हो गया, आना हो गया, जाना आना, पढ़ना, लिखना, जाना आना, पढ़ना, लिखना, रोना, रोना, बनाना, रोना बनाना, हंसना। लिखते जाइएगा, जाना आना, पढ़ना, लिखना, रोना, बनाना, हंसना और टहलना, 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 टहलना हो गया। और देखना, देखना हो गया। खोजना हो गया, खोजना हो गया, खोजना हो गया, खोजना हो गया। गाना हो गया। जैसे ये शब्द दिए गए हैं, ये शब्द दिए गए हैं, जैसे ये शब्द दिए हैं, जाना आना, पढ़ना, लिखना, रोना, बनाना, हंसना, टहलना, देखना, खोजना, गाना। तो इनमें कौन सी क्रियाएं हैं, इनमें कौन सी क्रियाएं, ये कैसे पहचानेंगे कि अकर्मक है कि सकर्मक क्रिया है। इनमें अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया है, पहचान तो होनी चाहिए। तो एक शब्द में कैसे पहचानेंगे कि अकर्मक है कि सकर्मक है, तो देखिएगा कैसे पहचानेंगे। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए लिखिएगा, क्रिया में क्रिया दी गई है। क्रिया से क्या पूछेंगे हम, क्रिया से क्या पूछेंगे हम, क्या, क्या हो गया, किसे हो गया, क्या हो गया, किसे हो गया और किसको हो गया। क्रिया से हम ये क्वेश्चन करके मतलब क्या, क्या, किसे, किसको, ये पूछ करके हम क्रिया से सवाल करेंगे। और उसमें से जो उत्तर आएगा, जो उत्तर आएगा, जो उत्तर आएगा उसे, जैसे क्या से जो उत्तर आ रहा है वो उत्तर किससे भी आना चाहिए, वो उत्तर किसको भी आना चाहिए। तो इन तीनों से वही सेम आंसर आना चाहिए, वही सेम उत्तर आना चाहिए। तो उसमें हमें पता चली कौन सी क्रिया है। अगर सेम उत्तर आ रहा है तो उसमें कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया होगी, उसमें सकर्मक क्रिया होगी। अगर उत्तर नहीं आ रहा है, अगर उत्तर नहीं आ रहा है, उत्तर बदल रहा है, उत्तर नहीं आ रहा है, एक से उत्तर आ गया और दूसरे से उत्तर नहीं आ रहा है, जैसे क्या से उत्तर आ गया, किसको से नहीं आ रहा है, किससे नहीं आ रहा है, तो उसमें कौन सी क्रिया होगी। अगर उत्तर बदल रहा है, उत्तर बदल रहा है, तो उसमें कौन सी क्रिया होगी, उसमें होगी अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या है, क्रिया से हम क्या, किसे, किसको ये रखकर क्वेश्चन करेंगे, सवाल करेंगे, प्रश्न पूछेंगे। अगर उसमें क्या से जो उत्तर आ रहा है और वही क्वेश्चन उत्तर आना चाहिए किससे, और वही उत्तर आना चाहिए किसको, इन तीनों से सेम आंसर आना चाहिए। तो उसमें कौन सी क्रिया होगी, अगर सेम आ रहा है तो उसमें होगी सकर्मक क्रिया। अगर उत्तर नहीं आ रहा है, विपरीत आ रहा है, तो उसमें होगी अकर्मक क्रिया। जैसे कि पहले क्या से गए, अब एक क्वेश्चन आपके मन में आ जाएगा, जैसे हम क्या से कोई सवाल करें तो एक प्रश्न आपके अंदर आए, एक क्वेश्चन आपके अंदर निकल आए, ठीक है। जैसे कि क्या जाना है, क्या जाता है, जैसे क्या जाता है, क्या जाता है, क्या जाता है, तो उसमें आपके अंदर कोई आना चाहिए क्वेश्चन कि क्या जाता है, कुछ जाता होगा, उसमें क्या शब्द ले लें हम। जैसे जैसे
जैसे ट्रैक्टर जाता है, ट्रैक्टर जाता है, क्या से सवाल किया, ट्रैक्टर जाता है। अब क्या करेंगे, किससे सवाल करेंगे, किसे जाता है, ये तो बनता नहीं, किसे जाता है, तो ट्रैक्टर से तो नहीं जाता है, किसे जाता है, किसे जाता है और किसको जाता है, ये तो आ नहीं रहा। इसमें अगर उत्तर ना मिले, तीनों में से उत्तर ना आए, तो कौन सी क्रिया, अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। जैसे ये है क्या, और क्या है, आना है, क्या आता है, क्या आना है, क्या आना है, क्या आना है। तो जैसे कि कुत्ता लिख लेंगे, कुत्ता, कुत्ता, क्या कुत्ता आता है, क्या कुत्ता आता है। अब जैसे किसे कुत्ता आता है, ये तो नहीं बन रहा, किसे कुत्ता आता है, ये नहीं बन रहा, तो इसमें कौन सी क्रिया होगी, आंसर नहीं मिल रहा, इसमें होगी अकर्मक क्रिया। तो इसमें भी अकर्मक क्रिया होगी। जैसे कि है पढ़ना, क्या पढ़ता है, क्या पढ़ना है, जैसे कि आ गया क्या पढ़ना है, तो पत्र पढ़ना है या लेटर पढ़ना, कुछ भी लिख सकते हैं। बुक पढ़नी है, जैसे बुक पढ़नी है, बुक पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो बुक पढ़ना है, किसे पढ़ना है, बुक पढ़ना है, किसको पढ़ना है, बुक को पढ़ना है। तो इसमें आ रहा है तीनों का सेम आंसर मिल रहा है, तो इसमें कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया होगी। जैसे कि लिखना है, क्या लिखना है, क्या लिखना है, पत्र लिखना है। जैसे इसमें क्वेश्चन आया अपने मन में, पत्र लिखना है, पत्र हो गया, किसे लिखना है, पत्र लिखना है, किसको लिखना है, पत्र को लिखना है, किसको लिखना है, पत्र को लिखना है। तो तीनों में क्या आंसर, एक ही आंसर आ रहा है, पत्र। तो कौन सी क्रिया, सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। रोना है, जैसे रोना है, क्या रोता है, क्या रोता है, जैसे कि बच्चा रोता है, ठीक है, जैसे बच्चा हो गया, बच्चा हो गया, क्या रोता है, बच्चा रोता है, किसे रोता है, बच्चा रोता है, ये तो बन नहीं रहा, किसे रोता है, बच्चा रोता है, किसको रोता है, बच्चा को रोता है, ये नहीं बन रहा। तो इसमें कौन सी क्रिया, अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया होगी। जैसे अभी ये बनाना, क्या बनाना है, क्या बनाता है, तो खाना बनाना है, जैसे खाना हो गया, खाना हो गया, किसे बनाना है, खाना को बनाना है, किसको बनाना है, खाना बनाना है। तो इसमें कौन सी क्रिया, इसमें आंसर तीनों सेम आ रहे हैं, तो सकर्मक क्रिया, तो सकर्मक क्रिया। हंसना है, हंसना है, क्या हंसना है, क्या, क्या हंसना है, जैसे कि क्या हंसता है, बच्चा हंसता है, जैसे कि बच्चा हो गया, बच्चा है, बच्चा हंसता है, किसे हंसता है, बच्चा हंसता है, तो ये तो बन नहीं रहा। तो इसमें कौन सी क्रिया, इसमें होगी अकर्मक क्रिया। टहलना है, क्या टहलता है, क्या टहलता है, जैसे क्या टहलता है, तो कुत्ता जैसे हो गया, कुत्ता, कुत्ता, क्या टहलता है, कुत्ता टहलता है, किसे टहलता है, कुत्ता टहलता है, किसे टहलता है, कुत्ता टहलता है, ये तो बन नहीं रहा। तो इसमें कौन सी क्रिया, अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। देखना है, जैसे देखना है, देखना है, तो क्या देखना है, क्या देखना है, जैसे फिल्म देखना है, किसे देखना है, फिल्म देखना है, किसको देखना है, फिल्म को देखना है। इन तीनों में बन रहा है, तो कौन सी क्रिया, इसमें होगी सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। खोजना है, जैसे खोजना है, क्या खोजना है, पत्र खोजना है, क्या, किसे खोजना है, पत्र को खोजना है, किसको, किसको खोजना है, पत्र को खोजना है। तो इसमें भी क्वेश्चन तीनों का आंसर एक ही आ रहा है, इसमें कौन सी क्रिया, सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। जैसे गाना है, गाना है, क्या गाना है, गीत गाना है, किसे गाना है, गीत को गाना है, किसको गाना है, गीत को गाना है, किसको गाना है, गीत को गाना है। तो इसमें कौन सी क्रिया, सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया।
तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि एक शब्द में सिंगल क्रिया की पहचान, सिंगल क्रिया की पहचान है। सिंगल क्रिया पहचान के लिए क्रिया से हम सवाल करेंगे, प्रश्न करेंगे, क्या, किसे, किसको। अगर उत्तर तीनों का उत्तर एक ही आ रहा है तो सकर्मक क्रिया, अगर उत्तर विपरीत आ रहा है तो अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया जैसे हम कोई सवाल करेंगे, क्या देखना है, क्या देखना है, तो क्या देखना है, तो उसके विपरीत में का आपके पास प्रश्न बन जाना चाहिए कि हमें फिल्म देखनी है, फिल्म देखनी है। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, क्या देखना है, फिल्म देखना है, तो इसमें सकर्मक क्रिया। किसे देखना है, फिल्म को देखना है। किसको देखना है, फिल्म को देखना है। तो इसमें क्या, तीनों का एक ही आंसर आ रहा है, तीनों का एक ही आंसर आ रहा है। उसमें कौन सी क्रिया, सकर्मक क्रिया। और सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए इतना है, क्रिया से सवाल करेंगे, किसे, किसको, किसे, किसको, किसे, किसको और क्या। ये तीनों का आंसर एक ही आना चाहिए, तीनों का आंसर एक ही आना चाहिए। अगर तीनों का आंसर एक आ रहा है तो समझ लीजिए इसमें सकर्मक क्रिया। अगर तीनों का आंसर एक नहीं आ रहा है तो अकर्मक क्रिया होगी इनमें, तो इनमें अकर्मक क्रिया होगी। अगर तीनों का आंसर सेम आ रहा है तो सकर्मक क्रिया, अगर तीनों का आंसर सेम नहीं आ रहा है तो अकर्मक क्रिया, तो अकर्मक क्रिया। चलिए आगे चलते हैं। तो ये है सिंगल क्रिया की पहचान है, ये सिंगल क्रिया इसे कहते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ रहे थे, कहां पर हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, क्या पढ़ना था हमें, हम पढ़ चुके थे सकर्मक और अकर्मक क्रिया दोनों, वो पूरी हो चुकी। अब जैसे सकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, इसको दो भागों में बांटा गया था, एक, दो। एक बांटा गया था एक कर्मक, एक कर्मक और द्वि कर्मक, एक कर्मक और द्वि कर्मक। तो एक कर्मक और द्वि कर्मक, तो एक कर्मक की परिभाषा लिखिएगा, एक कर्मक की परिभाषा लिखिएगा, जिन वाक्यों में एक कर्म दिए जाता है, एक कर्म दिया जाता है, दिया जाता है, उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जिसमें एक कर्म दिया हो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। और दो कर्मक क्रिया किसे कहते हैं, जिन वाक्यों में दो कर्म दिए हों, दो कर्म दिए हों, उसे दो कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे एक कर्मक क्रिया है, इसका उदाहरण लिखिएगा। एक कर्मक क्रिया और दो कर्मक क्रिया में पहचान के लिए, जैसे एक क्वेश्चन, राम आम खाता है, राम आम खाता है, तो अब ये तो क्रिया हो गई, ये तो क्रिया हो गई। अब खाता क्रिया हो गई। अब क्या खाता है, क्वेश्चन कर लेंगे वही प्रक्रिया से। क्या खाता है, आम खाता है। किसको खाता है, आम को खाता है। किसे खाता है, आम खाता है। तो ये क्या हुआ, ये कर्म हुआ, ये कर्म हुआ, और ये कर्ता हुआ, ये कर्ता हुआ, ये कर्म हुआ। तो इसमें कौन से कितने कर्म है, एक कर्म है, एक कर्म है। अब इसका जैसे कि उदाहरण हो गया, एग्जाम्पल जैसे कि लिख लीजिए, ए बी सी और डी।
जैसे कि दिया है सकर्मक, सकर्मक, अकर्मक, सकर्मक अकर्मक और एक कर्मक, एक कर्मक और सकर्मक अकर्मक और दो कर्मक। ये दिया एग्जाम्पल। इसमें एक कर्म आया, एक कर्म है तो इसमें हम पहले लगा देंगे एक कर्मक। अगर आप विकल्प में एक कर्मक नहीं है, अगर विकल्प में एक कर्मक नहीं है तो हम सीधा लगा देंगे सकर्मक। अगर विकल्प में एक कर्मक नहीं है तो सकर्मक लगाएंगे। अगर विकल्प में एक कर्मक है तो हम एक कर्मक ही लगाएंगे। अगर एक कर्म है, अगर एक कर्मक नहीं है तो हम सकर्मक लगाएंगे। ऐसे ही इसका एग्जांपल लिखिएगा। राम ने रामू के लिए पत्र लिखा। लिख लीजिए, पत्र लिखा, लिखा, पत्र लिखा। अब पत्र लिखा, पत्र को लिखा, पत्र को लिखा, किसको लिखा? पत्र को लिखा। क्या पत्र लिखा? एक कर्म ये हो गया। अब के राम ने लिखा, किसके लिए लिखा? रामू के लिए क्या लिखा? पत्र लिखा। तो एक कर्म तो ये कर रहा है, रामू के लिए पत्र लिख रहा है। दूसरा कर्म कर रहा है कि वो पत्र लिख रहा है। अब ये करता है, राम लिख रहा है तो ये क्या है? ये करता है, ये करता है। अब सेम एग्जाम्पल इसके लिए भी है, सेम एग्जाम्पल, सेम ऑप्शन यही है। तो इसमें क्या है? दो कर्मक है, दो कर्म आए तो इसमें कौन सा आंसर लगेगा? दो कर्मक लगा देंगे। अगर विकल्प में दो कर्मक नहीं है, अगर विकल्प में दो कर्मक नहीं है तो हम उसमें सकर्मक लगाएंगे, फिर हम सकर्मक लगा देंगे। अगर हमें दो कर्मक नहीं मिल रहा है, विकल्प में दो कर्मक नहीं मिल रहा है तो हम सकर्मक लगाएंगे। अगर विकल्प में हमें एक कर्मक नहीं मिल रहा है तो हम सकर्मक लगाएंगे, तब हम सकर्मक लगाएंगे। अगर हमें विकल्प में एक कर्मक मिल रहा है और क्वेश्चन में भी एक कर्म है तो हम एक कर्मक लगाएंगे। अगर हमें विकल्प में दो कर्मक मिल रहा है, क्वेश्चन में आंसर निकल रहा है दो कर्म, तो हम दो कर्मक लगाएंगे, दो कर्मक लगाएंगे। तो सकर्मक को दो भागों में बांटा गया, एक कर्मक और दो कर्मक। एक कर्मक में जहां एक कर्म दिया गया हो उसे एक कर्मक कहते हैं, और जहां दो कर्म दिए गए हो उसे दो कर्मक कहते हैं, उसे दो कर्मक कहते हैं। जहां विकल्प में एक कर्मक दिया हो, अगर विकल्प में हो तो एक कर्मक लगाएंगे। अगर विकल्प में एक कर्मक नहीं है तो हम सकर्मक लगाएंगे, हम सकर्मक लगाएंगे। और सेम ही अगर दो कर्मक विकल्प में है तो दो कर्मक लगाएंगे। अगर विकल्प में दो कर्मक नहीं है तो हम सकर्मक लगाएंगे, हम सकर्मक लगाएंगे। बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। समझ में आए वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।